Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandikam. Today our topic is a poem meeting poets. ये पोइम लिखी है यूनिस डिसोजा ने. एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी पोइम है. यूनिस डिसोजा was born in 1940 in Pune into a Goan Catholic family, a background that she examined and commented upon with her keen sensitivities and characteristically caustic wit in many of her poems. Meeting poets, I am disconcerted sometimes. मैं किसी वक्त बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ. मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बाय द कलर्स ऑफ देयर सॉक्स. किन के कलर्स? सॉक्स के. कौन पहनता है ये सॉक्स? जो पोइट्स ने पहने होते हैं वो सॉक्स. मैं उनके सॉक्स के कलर्स से बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ. और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ द सस्पिशन ऑफ ए विग. जो बाल होते हैं पोइट्स के, मैं उनके बाल बड़े अजीब होते हैं. द वास्प इन द वॉइस, जो उनकी आवाज़ में जो खरखराहट होती है, मैं उससे कंफ्यूज हो जाती हूँ. एंड एन ईयर समटाइम्स ऑफ डैंकनेस. जिस माहौल में वो रहते हैं वो नाखुशगवार होता है, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, डिस्कंसर्टेड हो जाती हूँ मैं जिस माहौल में पोइट रहते हैं. बेस्ट टू मीट इन पोइम्स. अगर हमें पोइट से मिलना है तो हमें उनकी पोइम्स रीड करनी चाहिए. उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए. उनकी पोइम्स अंडरस्टैंड करनी चाहिए. कूल स्पेकल्ड शेल्स. जैसे कोई शेल समंदर में होता है, जब हम उसे बाहर निकालते हैं या कहीं दूर पड़ा होता है तो उसमें से एक हल्की सी आवाज़ आती है. किसकी आवाज़ होती है? वो समंदर की. वो समंदर से कितने भी दूर हो, तो जो शेल होता है वो कितना भी दूर हो तो उसकी आवाज़ हमें, समंदर की हल्की धीमी सी आवाज़ हमें सुनाई देती है. अब हम इसके ग्लॉसरी पढ़ेंगे, ग्लॉसरी अंडरस्टैंड करेंगे. डिस्कंसर्टेड मीन्स कंफ्यूज्ड. Wig covering of artificial hair which a bald wears. जो गंजे होते हैं उन्होंने आर्टिफिशियल बाल जो लगाए होते हैं तो उसको विग कहते हैं. वास्प ए स्टिंगिंग इंसेक्ट, एक कांटेदार कीड़ा. मगर यहाँ पे जो पोइम में इसका मतलब वास्प का मतलब है बिटरनेस. In the speech of the poets. Here means the behavior of the poets. जिस माहौल में वो रहते हैं या उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है. Dankness का मतलब है अनप्लेजेंटनेस, जो नाखुशगवार हो, अच्छा माहौल नहीं हो. Speckled, covered with speckles, marks. The central idea of the poem by Eunice D'Souza is that poet is better assessed through their poems than their personality. तो पोइट्स कहती है कि अगर हमें पोइट को अंडरस्टैंड करना है तो हमें उनकी पर्सनालिटी से उन्हें नहीं अंदाज़ा लगाना चाहिए. उनके बारे में हमें उनकी पोइम्स पढ़ के, उन्हें देखकर उनकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनकी पोइम्स पढ़ के हमें उनका अंदाज़ा लगाना चाहिए. एट टाइम्स द ड्रेस, हेयर और मैनर ऑफ स्पीच ऑफ पोइट में कंफ्यूज और create doubt in our minds as to their worth as poets, but it is always better to aside their looks and go through their poems. हमें उनकी poems रीड करनी चाहिए, उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि उनकी बाहर की पर्सनैलिटी को देखकर उनके बाल कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके बोलने का तरीका कैसा है, ये इन चीज़ों में हमें उन पर शक नहीं करना चाहिए. Summary of the poem. The poem Meeting Poets is jotted down by Eunice D'Souza
In this poem, the poet encourages the readers to pass judgment on the poets by their poetry rather than their appearances. According to the poet, the author poets are cumbersome people because they are shabby and are not immaculate about their dress and personality. The color of their socks and the way they wear a wig in awkward. They speak with irritation or bitterness. They have an air of unpleasantness about them, yet their poems were beautiful pieces of art. In the last lines of the poem, the poet advises that we must judge the writers by their works of art because their poetry always appears beautiful, and therefore, unlike them, poetry is different from the appearance of the poets and distant from them, like the seashells from the sea, but one could hear the sea in the same shells. Thank you.